हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इसमें हम लोग बात करेंगे सारे ही नर्सिंग फाउंडेशन के जो भी चैप्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग हम इसमें 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एम्स और जो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें। और अगर आपको ये मतलब वीडियो अच्छी लगी हो और ये अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही में नर्सिंग गुरुकुल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी मतलब प्रीवियस ईयर है वहाँ पे सब कुछ आपको बैच में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। अगर हम देखें तो जिस वे में जो पेपर है जैसे कि एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है और इसमें मतलब देखा जाए ज्यादातर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसके बिहाफ पे ये है। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जो नर्सिंग नर्सिंग होगा और जो भी हिस्ट्री रहती रही है वो सब के बारे में रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट स्कूल ऐसे इस्टेब्लिश किया था नर्सिंग का, वो कहाँ पे किया था और कैसे किया था। तो अगर हम देखें तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट मतलब कि नर्सिंग स्कूल जो इस्टेब्लिश की थी वो हमारा सेंट थॉमस हॉस्पिटल था जो कि लंदन के अंदर इस्टेब्लिश था, जो कि इन्होंने ऐसे फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग बनाया था। ठीक है, ये मतलब कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी इनको माना जाता है और इनको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे नर्सिंग प्लेग का, वो एनोनिमस अगर देखा जाए वोट होता है हमारे नर्सिंग के अंदर, तो वो किसके द्वारा और कैसे मतलब कि ये देखा जाता है। तो अगर देखे तो ये मेनली अगर देखा जाए तो ये मतलब कि एथिकल जो हमारा प्रॉमिस होता है हेल्थ केयर के अंदर, तो उसके भी यहाँ पे होता है। और ये सिमिलर देखा जाए तो एक जो एग्जाम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हिपोक्रेट्स ओथ होती है उसके मतलब कि कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग होता है, इसके हिसाब से होता है। बाकी सब भी ऑप्शंस आप देख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 50 क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से जल्दी मगअप हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस हैं वो इस्टेब्लिश हुआ था कौन से ईयर में। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि अगर आपको याद हो कि जो फर्स्ट मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नर्सेस के लिए था, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसे ऑर्गेनाइज हुआ था, वो आपके 1899 में ऑर्गेनाइज हुआ था और ये बना था आईसीएन। ठीक है, अब हम इसके मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो कि आईएनसी हम लोग बोलते हैं, और इसकी के अकॉर्डिंग सारा ही जो थ्योरी होती है और अलग अलग जो मतलब कि क्राइटेरिया है ये सब होती है, तो वो जो है मतलब कि फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर हम देखें तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश ये हो गया था 1947 में। ठीक है, लेकिन जो है उस समय पे TNAIG चलता था, लेकिन बाद में अगर देखें तो ये कन्वर्ट होके मतलब कि पूरी तरीके से जो है वो 1949 में इस्टेब्लिश हो गया और स्टार्टिंग होगी इस तरीके से हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के तरफ अब हम बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो नर्सिंग प्रोसेस है। अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो नर्सिंग प्रोसेस का, वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और इसमें हम देखें तो नर्सिंग प्रोसेस को देखा जाए तो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। असेसमेंट, डायग्नोसिस और जो भी हमारा प्लानिंग होता है, इंटरवेंशन होता है, इवैल्यूएशन होता है। तो उसके बिहाफ पे अगर देखें तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा असेसमेंट का होता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा और ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 5 स्टेप्स के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो एक नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, वो डिफर होता है मेडिकल डायग्नोसिस से क्यों और ये किस पे फोकस करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो दोनों के बीच में होता है मतलब कि नर्सिंग और मेडिकल डायग्नोसिस के बीच में होता है, अगर देखा जाए तो नर्सिंग में कुछ ऐसे देखा जाता है कि जो पेशेंट का रिस्पॉन्स है वो क्या रहा है, और मेडिकल में अगर देखा जाए तो डिजीज जो कंडीशन है उसके बिहाफ पे हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसमें मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी नहीं देखते हैं डिजीज का,
ठीक है। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी नहीं देखा जाता है इसमें। मेनली अगर देखा जाए तो इसमें क्या देखा जाएगा, तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी नहीं, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स भी नहीं, तो इसमें जो भी पेशेंट का रिस्पॉन्स है, जैसे कि जो मतलब कि ऐसे डिजीज का कंडीशन भी देखा जाता है और हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो भी देखा जाता है, तो उसके बिहाफ पे ये रहेगा। ठीक है, जो डायग्नोसिस होगा उसके बिहाफ पे। तो ये हमारा इस बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो हमारा जो नंदा होता है, नंदा की हम बात करें तो नंदा क्या होता है, तो हमारा ये नॉर्थ अमेरिकन मतलब कि डायग्नोसिस एसोसिएशन होता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका स्टैंड फॉर मतलब कि फुल फॉर्म यही होता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा 6 नंबर है, जिसमें हम देखें तो हमारा जो मतलब कि अगर हम देखें सोप, सोप के अंदर जो एस होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है और किस क्यों। ठीक है, अगर हम देखें तो एस जो है हमारे मतलब कि एस जो है हमारे जो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव मतलब कि जो पेशेंट की फीलिंग्स होती है, जो भी वो सिम्टम्स को बताता है, जो भी हम मतलब कि देखते हैं तो वो सब देखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि एस फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ए फॉर अपीयरेंस और पी फॉर आपका मतलब कि जो भी हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्टिव होगा डेटा, वही आपका इसमें माना जाएगा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 होगा वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो अब हम चैप्टर नंबर 3 को देखें तो हमारा वाइटल साइन है। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हमें ऐसे दिखा रहा है कि नॉर्मल जो रेस्टिक पल्स रेट होता है वो एडल्ट के अंदर कितना होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, 50 से 60 पर मतलब कि मिनट के हिसाब से, और दूसरा जो है 60 से 100। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मली अगर देखें तो नॉर्मल हमारा रेस्टिंग वे में अगर देखा जाए तो 60 से 100 होता है पर मिनट, और ये हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर मतलब कि बिलो होता है, बिलो मतलब कि इससे कम होगा, जैसे कि हमारा 50 से 60 हो गया या फिर 40 से 60 हो गया, तो उसको हम लोग ब्रेडी कार्डिया बोलेंगे, और इससे अबव होता है तो उसको हम लोग ट्रैकी कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, बी और टी से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से हम देखें तो कॉर्टिको ऑफ जो साउंड होती है, जो हियर करते हैं हम लोग, ऐसे मेजर करते हैं किस लिए और क्यों होता है। ठीक है, तो ये हम अगर देखें तो जो हमारा मतलब कि जो भी ब्लड फ्लो है, जो मतलब क्लिफ्ट प्रेशर बनता है, उसके बिहाफ पे ये बनता है। और अगर हम देखें तो ये हम डिटेक्ट क्यों करते हैं, तो इसमें सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक मतलब कि बीपी होती है उसके अंदर ये काउंट होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा मतलब कि बीपी है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो नॉर्मल इसमें हमें बताना है कि जो ब्लड मतलब कि प्रेशर है वो कितना होता है। तो आप सबको पता है कि 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हम देखें तो हमारा चाइने मतलब कि स्ट्रोक जो है, रेस्पिरेशन है, वो कैरेक्टराइज होता है किसके द्वारा। तो अगर हम देखें तो इसमें मतलब कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें रैपिड ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग लिखा हुआ है, स्लो मतलब कि सॉलोइंग ब्रीदिंग लिखा है, अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ हाइपो हाइपरपीनिया लिखा हुआ है, एपीनिया हुआ। फिर आपका जो डी नंबर है वो प्रोलॉन्ग ऐसे आपके एस्पिरेशन कर रहे हो बीजिंग साउंड के साथ, तो ये सब आता है। तो अगर हम देखें तो ये कैसा साउंड होगा, तो ये पहली बात तो डीप होगा। ठीक है, डीप और सॉल मतलब कि सॉलो करोगे, और इसकी वजह से जो है पैटर्न आपको एपीनिया वाला दिखेगा। ठीक है, और ये मतलब कि अल्टरनेटिव होगा, ये आपके ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे हार्ट के फेलियर की वजह से हो सकता है। और मेनली अगर देखें तो इसमें क्या होगा, तो आपका मतलब कि डीप इसमें पहले बात रहेगा, इसके साथ साथ जो आपके मतलब कि सॉलोइंग आप करोगे, एपीनिया भी होगा, तो इसके भी आप पे अगर देखें तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके अब बात करें तो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें देखें तो मोस्ट एक्यूरेट जो हमें मेथड है मेजर करने का बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मोस्ट एक्यूरेटली कौन से बॉडी के पार्ट से कर सकते हैं, कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, जो भी एक्सिलरी है, ओरल है, फिर आपके टिम्पैनिक है और रेक्टल है। तो अगर हम देखें तो जो मतलब कि क्लोजेस्ट और कोर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है,
और ये कौन सा होता है, तो ये आपका एक्सिलरी भी हो सकता है, इसके साथ साथ हमारा ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कि बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि लेस एक्यूरेट होता है। लेस एक्यूरेट कैसे होगा, तो ये मतलब कि ऐसे क्लोज नहीं होता, ओपन होता है, तो इसलिए अगर हम क्लोज वे में देखें और मतलब कि ज्यादा एक्यूरेट के फॉर्म में देखें तो हमारा डी नंबर एक्यूरेट होगा, जो कि हमारा रेक्टल टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारा 4 नंबर चैप्टर है, जिसमें हम लोग बॉडी के मैकेनिज्म और जो पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक चैप्टर है, जो हमारा बॉडी मैकेनिज्म और इसके साथ साथ पोजीशनिंग है, ठीक है। इसमें जो भी पोजीशंस है उसके बारे में हमें बताना है और प्रॉपर तरीके से इसमें रखना है। तो अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है 14 नंबर, वो हमारा टेरेनबर्ग पोजीशन है, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, तो इसमें उल्टा पुल्टा कुछ कर देते हैं। इसमें आपका जो हेड है वो वाला हिस्सा जो है वो नीचे कर दिया जाता है, और जो लेग है मतलब कि इस साइड में आपका लेग वाला एरिया हो जाएगा और इस साइड में आपका हेड वाला एरिया हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसमें ले डाउन करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये क्यों किया जाता है, तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें मेनली अगर देखें तो पेशेंट को मतलब कि फ्लैट इसके हेड को लोअर साइड में और जो फीट है उसको अपर साइड में करते हैं। और ये क्यों करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में इसमें ब्लड वॉल्यूम अगर लोअर रहता है तो उसमें जैसे कि कुछ शॉक होने के चांसेस हो गए, या फिर ऐसे ब्लड का जो फ्लो है प्रॉपर तरीके से वाइटल ऑर्गन्स को मिले और वहाँ पे इंक्रीज हो, इसके लिए कर सकते हैं। या फिर जो भी टेम्परेरी जो सर्कुलेशन है उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें किया जाता है। अब इसमें क्या है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन में नहीं यूज होता है, कार्डियक पेशेंट में भी मतलब कि ऐसे ज्यादातर मतलब कि कार्डियक पेशेंट में ऐसे सेमी फाउलर जो पोजीशन है, जैसे कि इस तरीके से उसको दिया जाता है। या फिर अगर देखें तीसरा, तो इसमें पोस्ट वॉल्मिक इसमें तो हो जाएगा, हाइपर वॉल्मिक आंसर होगा। इसके साथ अगर चौथा देखें तो हमारा जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में तो इसको मतलब कि सुपाइन में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हम देखें तो लो जो मतलब कि फाउलर जो पोजीशन है, जिसमें हम हेड को ऐसे एलिवेट करते हैं 45 से 60 डिग्री पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, मैं पहले मैं बता दूं, फाउलर जो पोजीशन होता है उसमें अगर देखें तो हेड को ऐसे एलिवेट किया जाता है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से किसी भी तरीके से ऐसे देखो, जैसे कि अगर देखें तो इस तरीके से हो गया, ऊपर के साइड में किया जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर मतलब कि कार्डियक पेशेंट के लिए यूज होता है, जिसमें ये मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो लंग का एक्सपेंशन हो गया या फिर ऐसे कंफर्ट है वो प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो पहला जो इसमें कंडीशन है वो लो फाउलर हो गया, सेमी फाउलर हो गया, हाई फाउलर हो गया, और आपका जो भी ऑफ मतलब कि पैनिक है, तो ये सब आ जाते हैं। तो इसमें हम देखें तो जो हमारा 40 से 60 डिग्री पे होता है तो वो हमारा सेमी फाउलर होता है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से देखें तो आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका और ज्यादा ऐसे एलिवेट होगा, तो इस तरीके से होता है। अब हम इसमें आगे बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारा इस सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हम देखें तो करेक्ट ऐसे बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है जो प्राइमरली हेल्प करता है प्रिवेंट मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए, तो वो क्या होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो हमारा प्रेशर अल्सर हो गया, फिर आपका बॉडी इंजरी हो गया, जैसे कि मतलब कि नर्सेस हो गया, उसके बीच में फॉल के लिए हो गया, मेडिकल एरर्स है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो जो हमारा मतलब कि प्राइमरी जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, हेल्प करता है ये ज्यादातर देखा जाए तो प्रिवेंट करता है ये हमें इंजरी से। इंजरी कैसे इंजरी होगी, तो बेड फॉल हो गया या फिर ऐसे कोई भी इंजरी है जो कि हमें ऐसे हो सकता है, जैसे कि लिफ्टिंग के टाइम पे, मूविंग पेशेंट के टाइम पे, या फिर ऐसे कोई भी स्टेन या मतलब कि स्ट्रेस है, मस्कुलर प्रॉब्लम है उस केस में, ठीक है। चैप्टर नंबर अब हम 5 के तरफ बढ़े और इसमें नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल और ए सेप्सिस के बारे में देखते हैं। और मोस्ट इफेक्टिव जो हमारा मेथड होता है जिसमें हम प्रिवेंट करते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन को। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो भी हॉस्पिटल मतलब कि एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन होने के 36 घंटे के अंदर अगर होता है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, हम वियर कर सकते हैं ग्लव्स को
मास्क को वियर कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं या फिर आइसोलेशन कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन को हम देखें तो इसमें हैंड वॉश जो कर सकते हैं, जो कि सारे ही लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। देन हम आगे बात करें तो हमारे पास सर्जिकल एसेप्सिस है, जो कि किसके ऊपर एम करता है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सर्जिकल मतलब कि एसेप्सिस की हम बात करें तो इसमें क्या है, तो कंप्लीट तरीके से जो भी हमारा स्टेरिलाइजेशन होता है, जिसमें कोई भी ऐसे स्पोर्स या माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, वो हमें इसमें करना होता है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, तो अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो ओटी में हो गया या फिर ऐसे कोई भी इन्वेसिव हम मेथड कर रहे हैं उसमें यूज होता है। अब इसमें क्या है, तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शंस हैं जिसमें रिड्यूस किया जाता है नंबर ऑफ मतलब कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर दूसरा जो ऑप्शन है, एलिमिनेट करते हैं स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। प्रिवेंशन, पैथोजन से एंटर को रोकते हैं या फिर ऐसे क्लीन करते हैं। तो इसमें बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हम एलिमिनेट करते हैं सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है मतलब कि अप्लाई करने का, वो क्या होता है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हम देखें तो पेशेंट को मतलब कि ओनली पेशेंट को ऐसे इन्फेक्शन से बचाना या फिर ऐसे ब्लड और जो भी हमारा मतलब कि बॉडी फ्लूइड है उससे हो गया, या फिर ऐसे देखा जाए तो पेशेंट और जो भी रिगार्डलेस जो डायग्नोसिस होता है उसके लिए, या फिर ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन है वो सारे ही पेशेंट के लिए होता है, जो कि डायग्नोसिस हो गया या फिर ऐसे सारे ही जो मतलब कि एडमिट हैं या जो कंडीशन लेके आए हैं उनके लिए होता है, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, तो ऑटोक्लेविंग जो स्टरलाइज होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग कैसे होता है, तो ऑटोक्लेविंग की हम बात करें तो ये कैसा होता है, तो ये हमारा 121 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग प्रॉपर स्टीम करते हैं। और इसमें क्या है, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ऐसे मतलब हीट प्रेशर होती है, जो कि हमारे मतलब कि ऐसे स्टेरिलाइजेशन में काम आता है, जिसमें बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, स्पोर्स हो गए, इन सभी का किलिंग होता है और इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें यही सब होता है और इसके हिसाब से हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो न्यूट्रिशन और डाइट थेरेपी है, जिसमें हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा एक पेशेंट है जो कि फुल्ली लिक्विड डाइट मतलब कि रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसमें मैश पोटैटो ये आपका सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। ब्रूस और आइस क्रीम हो गया तो ये आपका इसमें आएगा, ठीक है। टोस्ट है तो ये भी सॉलिड में आएगा, और एग है तो ये भी आ जाएगा। तो इसके हिसाब से बी नंबर हमारा ब्रूथ और हमारा जो आइसक्रीम है वो सब आ जाता है, ठीक है। जिससे हमारा जो मतलब कि बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखें तो जो हमारे रिकमेंडेड मतलब कि डाइटरी जो कैलोरी इनटेक करने का होता है एवरेज मतलब कि एडल्ट में अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस है 1000 से 1200, 15,000 से 1800 हो गया, 2000 से हमारा 2500 हो गया, ठीक है। 3000 से हमारा 3500 हो गया। तो इसमें एवरेज की हम बात करें तो जो मतलब कि एडल्ट होते हैं उनके अंदर जो है हमारा 2000 से लेके 2500 कैलोरी मतलब कि किलो कैलोरी पर होना चाहिए, ठीक है। ये एवरेज मतलब एडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक प्रॉपर मतलब कि चेंज भी हो सकता है एज और जो भी एक्टिविटी है या फिर मेटाबॉलिज्म जो होती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें देखा जाए विटामिन सी जो डिफिशियंसी है वो क्या कॉज करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो विटामिन सी है उसकी वजह से क्या क्या होता है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो विटामिन सी की वजह से होने वाले अगर देखें तो पहला जो रैकेट है जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, बेरी बेरी है तो ये भी अलग कंडीशन है। जो स्कर्वी होती है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है तो आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है गम के अंदर, पुअर आपकी जो वुंड हीलिंग हो जाती है, और इसमें अलग अलग और भी कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो मतलब कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देखें तो 24 नंबर है, जिसमें क्या है तो
जो भी हमारा नेज़ोगैस्ट्रिक जो फीडिंग होती है मतलब कि ट्यूब फीडिंग होती है वो कैसे क्लासिफाई होता है। तो अगर देखें तो पैरेंट्रल हो गया, ठीक है, मतलब कि इंटरनल हो गया, फिर आपके पेरिफेरल हो गया, और जो भी हमारे मतलब कि आईवी हो गया। तो इसमें हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो मतलब कि इंटरनल हो गया वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें क्या है तो प्रॉपर तरीके से हम इसमें गैसो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसके थ्रू करते हैं, और जो पेशेंट है जो कि मतलब कि खाना नहीं खा पाते हैं तो उनको हम लोग जो गट है वो काम करता है तो उसके अंदर हम लोग इसे डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा एलिमिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आधा चैप्टर के बारे में देख लिया है, आधे पीडीएफ के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एलिमिनेशन है। इसमें क्या है तो अगर देखें तो नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट है पर डे के हिसाब से एक एडल्ट में अप्रोक्सीमेट कितना होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो अगर जो नॉर्मल अमाउंट देखें तो हमारा मतलब कि 1500 से लेके 2000 ml पर डे होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो मतलब कि ओलिगो यूरिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपको कम अमाउंट में देखने को मिलता है, जैसे कि फाइव फाइव मतलब कि 400 से कम हो गया या फिर ऐसे और भी कम हो गया तो उस केस में, ठीक है। एक प्रॉपर जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन और हाइड्रेट रहने के लिए आपको 1500 से लेकर 2000 तक ml तक प्रॉपर नॉर्मल यूरिन आउटपुट देना चाहिए। अब हम देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओलिगो यूरिया है। ओलिगो यूरिया जैसे कि मैंने ऊपर बात किया उसमें क्या है तो यूरिन का आउटपुट कितने से लेस हो जाता है, तो इसमें हमारा 400 पर ml मतलब कि पर ml सॉरी ml पर डे के हिसाब से डिक्रीज हो जाता है, और ये हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखें तो जो एनिमा है, एनिमा क्या होता है तो ये हमारा ऐसे मतलब कि जो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे प्रोसीजर के टाइम पे ऐसे प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को यूज किया जाता है, जैसे कि इम्टिंग करना या फिर बाउल को ऐसे खाली करने के लिए होता है। तो ये सब में जो एनिमा है वो यूज होता है, और ये हम लोग जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं बिफोर सर्जरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बिफोर सर्जरी में जो क्लीनिंग के लिए यूज होता है उसको हम लोग ऐसे रिटेंशन हो गया, क्लीनिंग हो गया, ऑयल हो गया, मेडिकेशन हो गया, तो क्लीनिंग के लिए हम है तो क्लीनिंग ही बोलेंगे, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा यूरिनरी कैथेटर है, जो कि अगर देखा जाए तो इंडिकेट क्या करता है, तो ये हमारा अगर देखें तो इंडिकेट करता है हमारे जो मतलब कि ऐसे पेशेंट है जो कि ऐसे पास कर रहे हैं नेचुरल ऐसे मतलब कि जो भी यूरिनेशन है वो हो गया है, या फिर प्रॉपर तरीके से यूरिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो है यूरिनरी हम कैथेटर लगाते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से इसमें मतलब कि यूरिन करवाता है। और इसमें क्या क्या होता है तो रूटीन वर्डिंग हो गया, यूरिन रिटेंशन की वजह से ये होता है मेनली, और फ्लूइड इनटेक मॉनिटरिंग के लिए होता है, प्रिवेंट करने के लिए यूटीआई नहीं होता। ये अगर देखें तो जो हमारा सर्जरी होता है उस समय पे ये यूज होता है, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 क्या है तो वुंड हीलिंग और मतलब कि प्रेशर। हमारे पास अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग देखेंगे वुंड केयर और जो भी हमारे प्रेशर अल्सर वाले क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वुंड हीलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कार फॉर्मेशन विथ ग्रेनुलेशन टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या है तो जो कौन सा ऐसा मतलब कि लेवल ऑफ जो मतलब कि स्किन का लेवल होता है और जो वुंड की लेवल होती है उसमें कौन से वाले में ग्रेनुलेशन के साथ साथ आपको स्कार्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज में तो आपको प्रॉपर तरीके से ये रहता है कि स्किन के ऊपर मतलब कि अच्छे से सब कुछ प्लेन ही रहता है, बस रेडिश कलर आया हुआ होता है, ठीक है। मेनली इसमें चार तरीके से होता है, ठीक है। चार तरीके में कुछ ऐसे आपको पहले बॉक्सेस में देखने को मिलेगा। सेकेंडली जो है वो फॉर्मेशन आपको दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा। तीसरे में आपको और ज़्यादा मतलब कि पेनिट्रेट मिलेगा, और चौथे में मतलब कि पूरा जो बोन सिस्टम है वही दिखने लगता है, ठीक है। अब इसको एक एक करके देखें तो पहला जो कंडीशन है उसमें आपको स्किन देखने को मिलेगा। दूसरा जो है इसमें स्कार्स और जो भी मतलब कि ऐसे
खुला हुआ कुंड देखने को मिलेगा। तीसरा जो है ये पेनिट्रेट करेगा और ज्यादा अंदर के तरफ जाएगा। चौथे में बोनी दिखता है। तो इसमें अगर देखें तो इसको डिवाइड करें प्राइमरी सेकेंडरी में, आपका ये सब होगा, ठीक है, जिसमें ग्रेनुलेशन के साथ साथ आपको स्कार फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 30 है, कि स्टेज 2 का जो प्रेशर अल्सर होता है उसमें क्या मतलब कि जैसे इनमें से क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो मतलब कि भाई दूसरा जो है, तो दूसरे लेवल में क्या होता है, तो जो डर्मिस, जैसे कि इसी में हम बात करें तो इसमें हमारा जो पेनिट्रेट किया है तो उसमें एपिडर्मिस हो गया या डर्मिस हो गया, तो ये जो लेयर्स होती हैं स्किन की वो जो है डैमेज हो जाती है और ये मतलब कि प्रॉपर तरीके से उसमें ब्लिस्टर्स और जो भी मतलब कि स्वेलिंग्स है वो हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से रेडिश कलर हो जाता है और अलग अलग इसमें कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो अगर हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से इसमें देखें तो पहले जो है इंटेंट स्किन विथ नॉन ये ब्लीचेबल आपके रेडिश होगा, ठीक है। दूसरा जो है मतलब कि जो भी आपके पार्शियल मतलब थिकनेस स्किन हो जाएगा, फुल्ली थिकनिंग होगी या फिर ऐसे टिश्यूज जो है बोन को दिखेगा। तो ये सब तो फोर वाले कंडीशन में, ये आपका फोर कंडीशन में होता है। दूसरा वाला स्किन को लूज करना ये आपके मतलब की कंडीशन नहीं होता। और अगर हम देखें पार्शियल वे में जो पेनिट्रेशन होता है और जो थिकनिंग होती है स्किन स्किन लॉस की, तो ये आपका इसमें स्टेज 2 में होता है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से 2 नंबर सेकंड भी सही होगा। अब हम 31 की बात करें तो 31 में अगर देखें तो बेस्ट पोजीशन क्या होता है प्रिवेंट करने का प्रेशर अल्सर जो भी हमारा मतलब कि सैक्रम में अगर हुआ हो। तो अगर हम देखें तो बेस्ट पोजीशन अगर देखें तो सैक्रम मतलब कि अगर देखा जाए ये मेनली क्यों कॉज होगा, तो जो भी हमारे ऐसे मतलब कि जो कंडीशन है वो सही तरीके से ले डाउन ना करने के लिए साइड जो पोजीशन है वो बार बार हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे बहुत ज्यादा जो भी सैक्रम वाला एरिया है उस पर प्रेशर पड़ रहा है तो उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जो पोजीशन है उसको लेटरल पोजीशन करना होगा, प्रिवेंट करना होगा सैक्रम के अल्सर में, और इसको हम लोग को ऐसे ऊपर की तरफ टिल्ट करके पेशेंट को रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा होगा। अब हम आगे बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम देखें तो जो मतलब कि सेरस जो वुंड होती है, ड्रेनेज होती है, वो क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो अगर देखें तो इसमें प्रॉपर तरीके से ग्रीन येलो थिक होती है, क्लियर वाटर होता है, ब्लड होता है, या फिर ऐसे मिक्स्ड ब्लड और सीरम होता है। तो अगर देखें तो इसमें मतलब कि क्लियर वाटरी ऐसे में फ्लूइड भरा रहता है, ड्रेनेज बना रहता है। अब हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा मतलब कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर हम देखें इसमें तो जो पहला क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्या बनता है, तो राइट रूल के हिसाब से बनता है, जिसमें हम देखें तो अलग अलग 5 राइट्स के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है उनमें से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अगर देखें तो कौन सा राइट इसमें से एक रिसेंटली ऐड हुआ है और इसमें वो कौन सा होगा, तो पहले देखें तो 5 होगा हमारा, जिसमें राइट रूट हो गया, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीजन हो गया, राइट डोज हो गया। तो जो नया राइट ऐड हुआ है वो हमारा इसमें मतलब कि आपको देखने को भी मिल रहा है कि पेशेंट को पहले चेक करो, रूट हो गया, डोज हो गया, फिर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी करो, और ये जो है आपको नया देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा जो कि न्यूली ऐड होने का चांस है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इंश्योर करोगे आप ड्रग को करेक्टली जो पर्पस के लिए हम दे रहे हैं, और अच्छे से हम लोग इसमें इंडिकेट करके उसको देंगे, ठीक है। प्रिवेंट करेगा ये रॉन्ग मेडिकेशन और जो भी हमारा मतलब कि प्रॉपर तरीके से इंटरवेंशन में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होती है वो कौन से एंगल पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंट्राडर्मल की बात करें तो इंट्राडर्मल हम लोग कुछ 35 एंगल पे इसको लगाया जाता है, मतलब कि 5 से लेकर 15, ठीक है। तो ये आपका सॉरी 35 बोल रहा हूँ, 5 to 15 इसमें लगाया जाता है, जिसमें हम देखें तो 5 लेके 15 इसमें लगाया जाता है, और इसमें इंट्राडर्मल में इसको ऐसे इंजेक्ट किया जाता है। अब हम आगे बात करें तो जो जेड ट्रैक मतलब कि इंजेक्शन होता है
टेक्निक होता है वो क्यों यूज किया जाता है, किस लिए। तो अगर हम देखें तो ये जो है मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये लीकेज को ऐसे प्रिवेंट करता है, जिसमें अगर देखें तो ये पुल करता है स्किन को, मतलब कि बिफोर कर हम लोग पुल करते हैं ऐसे स्किन को, जो भी इंजरी है वो सब, और जो भी ड्रग है उसको हम लोग मसल में या फिर जो भी इरिटेशन है उससे बचाने के लिए इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो इसमें आंसर के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करेगा पेन को, मेडिकेशन लीकेज सबक्यूटेनियस में बचाएगा, और इसके साथ साथ अगर देखें तो फास्टर, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है बी नंबर ही करेक्ट होगा, जो कि ये प्रिवेंट करेगा मेडिकेशन के मतलब कि लीकेज को, इसीलिए हम लोग जेट ट्रक इसमें करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो कौन से एंगल पे दिया जाता है, तो ये हमारा ऑलवेज 45 डिग्री पे दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, सो हेलो रोहन, अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर है, जिसमें हम लोग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है इससे वो हमारा सीरम लेवल है, जो कि नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होगा। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो है वो आपका 135 से लेके 145 रहता है, जो कि आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, अब हम इसकी आगे बात करें तो जो आपका नॉर्मल सलाइन मतलब कि 0.9 जो NaCl होता है वो किस में क्लासिफाई होता है, तो इसको देखा जाए तो एक तरीके से देखें तो ये एक तरीके से आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, जो कि ऑस्मोलैरिटी को ऐसे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जो मतलब बैलेंस को बनाने के लिए होता है, जो कि ऐसे देखें तो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट करता है इनटू आउट सेल को, और इस तरीके से इसकी प्रॉपर तरीके से बैलेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मतलब कि आइसोटेनिक होगा। ठीक है, टॉनिक। ठीक है, 39 नंबर की अगर बात करें कि एक पेशेंट है जिसको हाइपोकैलेसीमिया है, और उसको मतलब कि मे बी मतलब कि एक्सप्लिट है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या क्या इसमें कारण क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो मसल क्रैम्प, वीकनेस है, हाइपरटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है, फिर आपके जो मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा डीप टेंडर जो भी आपके रिफ्लेक्स है उसमें। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की इसमें बात करें तो इसमें राइट आंसर में क्या होगा, तो जो भी मसल है उसके अंदर वीकनेस होगी, इसके साथ साथ क्रैम्प आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों होगा, तो इसमें ज्यादातर देखें तो पोटेशियम का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, जो कि ऐसे मतलब कि एरिथमियाज कॉज कर देगा, फिर आपके जो क्रैम्प है और जो भी आपके वीकनेस है वो सब कर देगा। तो हम सो नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या क्वेश्चन है, एडिमा है, जो एडिमा से एडिमा रिजल्ट फ्रॉम। ठीक है, एडिमा क्यों होता है, तो अगर हम देखें एडिमा का मेन कारण होने का ये होता है कि जो ब्लड है, ब्लड मतलब कि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से होते हुए ऐसे देखे तो टिश्यूज तक जाता है, और उससे प्रॉपर तरीके से मतलब कि वहां पे जाके या तो वो कुछ करेगा या मतलब कि ऐसे ही स्टोर हो जाएगा, उसकी वजह से एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो जो इंक्रीज हाइपोस्टैटिक प्रेशर होती है उसकी वजह से होता है। तो अब इसमें एग्जांपल्स के हिसाब से देखें तो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, जैसे में आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज है उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम सो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो हमारा चैप्टर है मतलब कि ऑक्सीजनेशन और रेस्पिरेटरी केयर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो हमारा फेशियल मास्क होता है जो कि डिलीवर करता है ऑक्सीजन को, वो जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना अप्रोक्सीमेट दे पाता है। ठीक है, सिंपल जो मास्क होती है वो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 35 से ये 50% तक ये मतलब कि प्रॉपर तरीके से परफेक्ट ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोवाइड करता है, और ये मतलब कि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट के नीड पे देते हैं, इसको नेजल कैनुला से भी देते दिया जाता है। दिया देखे तो हमारे पास 42 नंबर है, जो कि अगर देखे तो जो सक्शनिंग मतलब कि पेशेंट है वो अप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसे सक्शन कितने देर बाद हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, और ऐसे टाइमिंग क्या होती है सक्शनिंग। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो सक्शनिंग का जो टाइमिंग है वो आपके मतलब कि 10 से 15 सेकंड्स होती है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से ले लेना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए सिर्फ। और ये लॉन्गर अगर होता है, अगर लॉन्गर हम लोग सक्शनिंग करते हैं तो इसकी वजह से हाइपॉक्सिया की केसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन लो हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो 47 नंबर है, जो कि हमारा ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर मेजरमेंट का है। तो वो हम कैसे करते हैं, ठीक है, और ये क्या मेजर करता है। तो अगर मेजरिंग की बात करें तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मेजर करता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये परसेंटेज बताता है कि कितना ऑक्सीजन जो है वो बाउंड किया है हमारे हीमोग्लोबिन से, जो कि हमारा अगर देखें तो 95 से 100% होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सेचुरेशन और हीमोग्लोबिन का रेट बताता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हम प्री और पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्री अगर देखें तो फास्टिंग जो हमारा मतलब कि होता है एनपीओ, मतलब कि नील पर ओस जो सॉलिड और मतलब कि टिपिकली हो तो वो कितने आवर्स के लिए होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो 6 to 8 आवर होती है वो हमारा एनपीओ मतलब कि नील पर ओस, ये क्यों होता है, तो ये हमारे ऑपरेशन से पहले रखा जाता है पेशेंट को भूखा, क्योंकि उस एट द टाइम ऑपरेशन के वहां पे कोई गलती ना हो, सेक्शनिंग ना हो, या फिर ऐसे मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है वो ना हो। ठीक है, जैसे कि वोमिटिंग हो, ये सब। ठीक है, तो हम आगे बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन है, जो कि हम देखें तो पेशेंट की रिकवरी के लिए होता है जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि यूज किए हैं। तो कौन से पोजीशन में हम इसको देते हैं, तो अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ ऑल ऐसे रिकवरी पोजीशन जो है वो हमारा ऐसे देखा जाता है तो हमारा लेटरल पोजीशन होता है, जो कि हमारा अभी देखे तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लोग साइड लाइन ऐसे यूज करते हैं एनेस्थीसिया के देने के बाद। और ये जो है प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन से, मतलब कि ऐसे कुछ भी अर्ज हो रही है तो उससे, इसके साथ साथ एयरवे ये क्लीनिंग करता है। ठीक है, 46 नंबर है, इन्फॉर्म्ड जो कंसेंट होता है सर्जरी के लिए वो मतलब कि ऑब्टेन किसके द्वारा होता है। तो ये हम देखें तो ये जो है मतलब कि पहले तो सर्जन देखता है, उसके बाद से ये मतलब कि जो भी नर्सेस हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं वो लोग चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो भी लीगल और एथिकल ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो ये देखें तो सर्जन और फिजिशियन के द्वारा होता है, और इसमें ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। अब हम आगे हम देखें 13 नंबर चैप्टर, जो कि हमारा पेन मैनेजमेंट से है। तो ये क्या चैप्टर है, तो पेन जो हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, पेन जो होता है वो कैसे आप डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो हमारा क्या सीन है, तो इसमें प्योर ऐसे साइन साइन मतलब कि फिजिकल जो सेंसेशन है वो होता है, या फिर ऐसे जो पेशेंट बताता है वो होता है, या फिर कोई भी टिश्यू डैमेज होता है वही सिर्फ होता है, या फिर जो भी हम लोग एब्जॉर्बल साइंस देखते हैं तो वो सब होता है। तो अगर हम देखें तो जो भी पेशेंट बता रहा है हमें, ठीक है, वॉट एवर पेशेंट सेड इट, जो भी वो कंडीशन बता रहा है वो सब हम इसमें पेन में काउंट करते हैं, क्योंकि जो है वो ट्रूली ऐसे डिस्क्राइब कर पाता है, ऐसे विजुअल नहीं है। पेन हो गया साइंस इसके हिसाब से हम नहीं बता पाते हैं, तो इसकी वजह से जो पेशेंट डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो जो मतलब कि WHO है वो एनाल्जेसिक जो हमारा मतलब कि लीड स्टेप 1 है वो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मतलब कि स्टेप 1 में जो यूज होता है वो हमारा नॉन ओपियोइड होता है। ये क्यों होता है, तो नॉन ओपियोइड जैसे कि हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, नशेट्स हो गया। तो ये जो है माइल्ड पेन मतलब कि बहुत कम पेन के लिए यूज होता है, जो कि मतलब कि ये स्ट्रोंगर होता है और अच्छे से ये काम कर भी कर लेता है। तो इसकी वजह से हमारा जो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है राइट आंसर। ठीक है, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन से है। तो इसमें क्या है, तो प्राइमरी जो पर्पस होता है नर्सिंग डॉक्यूमेंट का वो क्या होता है। तो इसमें हम देखें तो जो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसका मेन होता है कि प्रॉपर तरीके से पहला तो है लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए,
कम्युनिकेशन हो हेल्थ केयर टीम में ये भी होता है, बिलिंग, इंश्योरेंस। इसमें से देखें तो सारे ही कंडीशन सही है, लेकिन जो मोस्ट प्राइमरी जो कंडीशन होता है वो कम्युनिकेशन और जो हेल्थ केयर टीम है उसके अंदर मतलब कि प्रॉपर तरीके से ये जो भी कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो हमारा एक्सीडेंट और जो भी हमारा इंसिडेंट होता है उसका जो रिपोर्ट है वो किसके अंदर में आता है, तो ये हमारा मेडिको लीगल केसेस के अंदर आता है। और ये अगर देखें तो मतलब कि ओनली इफ पेशेंट फाइल इज ये कंप्लेन के हिसाब से होता है विद इन अब 24 आवर, एक्सीडेंट के हिसाब से या फिर मेडिकेशन एरर या फिर वीक एंड पे होता है। तो अगर हम देखें तो इंसिडेंट रेट अगर देखें तो विद इन मतलब कि 24 घंटे में देखा जाता है। और इसमें जो है अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ इवेंट अगर होता है तो उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से बताते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने ऐसे नर्सिंग फाउंडेशन से किए हैं। और यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं जो कि आप इसको एक बार चेक कर लेना, और इसके हिसाब से आप इसको देख भी सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मतलब कि ऐसे नर्सिंग फाउंडेशन के लिए था। ठीक है, पोस्ट बेसिक और जो भी हमारे एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।